अस्सलाम वालेकुम। माय सेल्फ अब्दुल्ला अख्तर, बायोलॉजी टीचर। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 बायोलॉजी का बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट किया था। उसमें हमने अपना जो है 5 सिनम क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, हमें देखा था 5 सिनम को हमने किस किस तरह से अरेंज किया था और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को किस किस सिनम में प्लेस किया था। नेक्स्ट जो हमारे पास उसके बाद टॉपिक था, हमें स्टेटस ऑफ वायरस पढ़ा था कि वायरसेस जो हैं वो 5 सिनम में प्लेस नहीं थे, बट क्यों नहीं थे, उनका स्टेटस क्या है, वो हमने जस्टिफाई किया। आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देना जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। अच्छा, नोमेनक्लेचर समझा गया कि नाम देने का मेथड है, बट बायनॉमियल का वर्ड जो है वो हमें क्या बता रहा है? बाय मीन टू एंड नॉमियल मीन नेम, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो हम साइंटिफिक नेम देंगे उसके दो हिस्से होंगे, यानी कि उस वो जो नेम है वो कंपाउंड नेम होगा, उसके दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट वन जो होगा वो उस स्पीशी का जीनस, यानी कि जो जिस जीनस से वो बिलोंग करता होगा वो ऑर्गेनिज्म, उसका नेम होगा। और सेकंड वन उसका स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशी नेम होगा। ठीक है, कि जो स्पीशी है वो उसका साइंटिफिक नेम होगा और जिस जीनस से बिलोंग कर रहा है वो उसका फर्स्ट नेम हो जाएगा। और इन दोनों नेम को मिला के हम एक सिंगल कंपाउंड साइंटिफिक नेम जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म को दे रहे होते हैं। और ये जो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का कहले मेथड है, ये हमें किसने इंट्रोड्यूस करवाया था फर्स्ट टाइम? कार्लस लिनस ने। ठीक है, क्या कार्लस लिनस ने हमें ये बताया था कि हम एक ऑर्गेनिज्म को किस तरह से नेम दे सकते हैं, और ये क्यों दिया गया, क्योंकि बहुत सी जगह पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे रिगार्डिंग टू कॉमन नेम। वो भी इंशाल्लाह आगे देखते हैं। अच्छा, उसने ही जब इसका इंट्रोडक्शन दिया तो कुछ रूल्स असाइन कर दिए कि किन रूल्स की बेसिस पे हम साइंटिफिक नेम को लिख सकते हैं या क्या तरीके हैं लिखने के। ठीक है, फर्स्ट वन, इट शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स, क्योंकि जब हम इसको प्रिंट कर रहे होंगे तो इटैलिक्स फॉर्म यानी कि थोड़ा नॉर्मल राइटिंग की बजाय थोड़ा टिल्टेड फॉर्म में इसको प्रिंट किया जाए। अदरवाइज अगर हम हैंड रिटन फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इसको अंडरलाइन कर दें। अंडरलाइन मतलब कि दो नाम है, दोनों को सेपरेट सेपरेट अंडरलाइन करें, जीनस नेम को सेपरेट अंडरलाइन, स्पीशी नेम को सेपरेट अंडरलाइन करें। लाइक अगर हम बात करते हैं होमो सैपियंस की, होमो एक जीनस है और सैपियंस स्पीशीज है। होमो को हम सेपरेट अंडरलाइन कर देते हैं और सैपियंस को सेपरेट अंडरलाइन कर देते हैं। अगर हम हैंड रिटन फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि हम हैंड रिटन फॉर्म में तो इटैलिक्स नहीं लिख सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेटली अंडरलाइन करके उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। सेकेंड रूल जो हमें बताया दैट्स इट्स, जो हमारे पास दो नाम है उसका फर्स्ट नेम हमेशा क्या होगा? कैपिटलाइज होगा, जो कि जीनस नेम है। फर्स्ट नेम क्या है? जीनस नेम, वो हमेशा हम कैपिटल लिखेंगे। लाइक होमो क्या है? जीनस नेम था, इसका एच कैपिटल फॉर्म में होगा। ठीक है, बट सेकंड नेम इज नेवर कैपिटलाइज। जो सेकंड नेम होगा जिसको हम स्पीशी नेम कहा था वो हमेशा क्या होगा? स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, जो मर्जी हो, बेशक उसका ओरिजिनल नेम ये है। ठीक है, हमने इसको हमेशा क्या लिखना है? सेकंड नेम या स्पीशी नेम को हमेशा कह लें स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना, और जीनस नेम को हमेशा कह लें कैपिटल लेटर से। थर्ड रूल जो मैं बताया वो क्या था? द साइंटिफिक जो है नेम इज जनरली रिटन इन द फॉर्म, यानी कि फुल लेंथ हम लिख रहे होते हैं। लाइक एक कोई भी साइंटिफिक नेम है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, अगर हमने उसको फर्स्टली डिस्क्राइब करना है, पहली दफा हमने उसका यूज करना है उस साइंटिफिक नेम का, तो हम क्या करते हैं, उसको फुल नेम या उसका जो लाइक जीनस है और स्पीशी है उसको दोनों फुल नेम लिख रहे होते हैं। बट अगर एक ही जीनस के, सेम जीनस के मल्टीपल स्पीशीज हमें मिल रही हैं, अगर हम बात करते हैं होमो सैपियंस, अगर होमो सैपियंस, होमो एक ही जीनस है और सैपियंस स्पीशीज है, अगर हमें होमो जीनस की मल्टीपल स्पीशीज मिल रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं? जस्ट इसको होमो लिखने की बजाय एच लिख दें, एब्रिविएटेड जीनस के नेम का, और सैपियंस जो है इसका पूरा लिख दें। ठीक हो गया? अगर हम देखें बच्चे नेक्स्ट के जो आप लोगों की बुक में एग्जांपल दिए, दैट्स एस्कर्शिया कोलाई। ठीक है, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, एस्कर्शिया इसका जीनस है और कोलाई जो है स्पीशी है। एस्कर्शिया का फर्स्ट लेटर हमने क्या कर दिया? कैपिटलाइज कर दिया, और जीनस जो उसका कोलाई है यानी कि स्पीशी नेम, उसका हमें फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया। अब एस्कर्शिया के जीनस की मल्टीपल स्पीशीज हमारे पास ड्राइव हो चुकी हैं, तो हम क्या करते हैं? एस्कर्शिया को एब्रिविएट कर देते हैं उसके नाम से, और कोलाई जो है वैसे लिख देते हैं, कोलाई का सी स्मॉल होगा। ठीक हो गया? ओके, नेक्स्ट इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, ये जो रूल्स हैं हमारे पास, इसकी क्या इंपॉर्टेंस क्या है? क्यों जरूरी था हमें बायनॉमियल नोमेनक्लेचर लिखना या इसको इंट्रोड्यूस करवाना? वो क्या था कि फर्स्ट ऑफ ऑल टू अवॉइड द कंफ्यूजन ऑफ कॉमन नेम इन डिफरेंट रीजन,
यानी कि एक ही स्पीशी को मल्टीपल डिफरेंट कॉमन नेम से बुलाया जाता है मल्टीपल रीजन में। अब पंजाब है, पंजाब में एक स्पीशी को और नाम दे रहे हैं, बट अब सिंध में चले जाएं उसी स्पीशी का नाम जो कॉमन नेम है वो कोई और होगा। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान वाले साइड पे चले जाएं, वहां जो जुबान है, नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है, वहां की जो लैंग्वेज है उसका उस जुबान में उसका कॉमन नेम चेंज होगा। तो इनके स्पीशी एक है लेकिन कॉमन नेम क्या थे, मल्टीपल थे। तो उसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए क्या किया गया, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। जैसा कि अगर हम बात करते हैं लाइक कॉमन नेम ऑफ अनियन, प्याज की अगर बात करें, प्याज को अनियन को हम उर्दू में क्या बोल रहे हैं, प्याज बोल रहे हैं। बट अगर डिफरेंट रीजन की बात करते हैं, पाकिस्तान के पंजाब के एरिया के अलावा डिफरेंट रीजन में कहीं इसको गंडा कह रहा है कोई, कहीं बसल वसल, यानी कि ये जो गंडा, बसल, वसल, अनियन, प्याज, ये सब क्या है, एक ही स्पीशी के नाम। तो अब जाहिर सी बात, जब रिसर्चर जो है जब रिसर्च करेगा तो उसके लिए मुश्किल है कि वो किस नेम को कोट करे अपनी रिसर्च में। अब वो रिसर्च जब, अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल एक पंजाब का रहने वाला रिसर्च कर रहा है, वो अपनी रिसर्च में उसको प्याज हाईलाइट कर रहा है, बट अगर दूसरे एरिया में जहां पे वो गंडा बोला जा रहा है उसको, वहां पे अगर वो रिसर्च चली जाती है, वहां का कोई रिसर्चर जो है उसको रिव्यू करते हैं, तो उसको वहां के उस रिसर्च में जो जहां जहां प्याज लिखा जाएगा उसको तो आइडेंटिफाई नहीं होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, कि उसकी अपनी लैंग्वेज में उसको कुछ और कहा जा रहा है। तो इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए क्या कर दिया गया, हर ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नेम दे दिया गया, अगर रिसर्चर जो हैं जब भी रिसर्च करें वो एक साइंटिफिक नेम यूज करते हुए अपनी रिसर्च को जो है आगे कंटिन्यू करें। तो क्या कर, इसी तरह एक और कॉन्फ्लिक्ट आया कि एक ही स्पीशी, यहाँ पे था एक स्पीशी मल्टीपल नेम, अब मल्टीपल स्पीशीज कॉमन नेम। अब अगर हम बात करते हैं फिश कैटेगरी में, स्टार फिश है, सिल्वर फिश है, ठीक है, जेली फिश है, कैट फिशेज है, अब ये क्या है, डिफरेंट स्पीशीज हैं, बट लेकिन हम इनको काउंट करें एक सिंगल कॉमन नेम फिश में, ठीक है। हम कहते हैं स्टार फिश भी एक फिश है, जो है क्रे फिश जो है वो भी फिश है, ठीक है, कैट फिश को भी हम फिश कंसीडर करें, अब जबकि हैं स्पीशीज डिफरेंट। तो इस तरह का भी एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि मल्टीपल नेम फॉर सिंगल स्पीशीज, ठीक, एक ये, और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट क्या आया कि एक ही नाम फॉर मल्टीपल स्पीशीज। तो इन दोनों को खत्म करने के लिए क्या कर दिया गया, एक साइंटिफिक नेम दे दिया गया ताकि जब भी रिसर्च करें उसी पे करें। लाइक अनियन को देखें तो अनियन का एक साइंटिफिक नेम दे दिया एलियम सिपा, ठीक है। इसी तरह स्टारफिश की अगर बात करें तो एस्टेरियस रूबिन्स, ये उसको नाम दे दिया गया। इसी तरह हाउस क्रो, अब एक ब्लैक बर्ड कॉमन नेम है, वो क्रो के लिए भी यूज करें, वो रावन के लिए भी यूज करें, तो क्या कर दिया, इसको भी कह लें प्रोमिनेंट कर दिया, इसके लिए भी साइंटिफिक नेम जनरेट करवा दिया कि हाउस क्रो को हम क्या कहेंगे, कॉर्वस स्प्लेंडेंस बोल रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों की बुक में नीचे एक छोटा टेबल दिया हुआ है, उसमें सब मेंशन है। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज सम कॉमन ऑर्गेनिजम्स नेम इन, अच्छा एक हमने देखा कि नेम किस तरह से दिए जा रहे हैं उनको। एक और साइड बॉक्स बना हुआ है आप लोगों की बुक में, उसमें देखिएगा इंफॉर्मेशन है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको साइंटिस्ट या रिसर्चर की ऑनर में नाम दिया गया, लाइक के जिस रिसर्च वर्कर ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया था, उसको फर्स्टली डिस्क्राइब किया था, उसी की ऑनर में क्या कर दिया गया, उसको साइंटिफिक नेम दे दिया गया। फॉर एग्जाम्पल ऑर्चिड ट्री की अगर बात करें, ऑर्चिड ट्री एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जो हमारे पास करें साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज्यादा अबंडेंटली मौजूद होता है, इसमें लाइक इंडोनेशिया वगैरह की बात करते हैं। तो इसका नाम साइंटिफिक क्या दे दिया गया, बुहिनिया वेरिगेटा। अब ये बुहिनिया वेरिगेटा क्यों कहा गया, क्योंकि इसको एक स्विस बोटेनिस्ट जिसका नाम था बोहिन, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उसी के नेम पे क्या नाम दे दिया गया, बुहिनिया वेरिगेटा। पिंक कलर के इसके फ्लावर होते हैं मोस्टली, और जो है साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज्यादा अबंडेंटली मौजूद है। आज के टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।